Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the learners, to all the viewers. Our today's topic is noun and the usage of noun. Noun के बारे में हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि ये क्या है, नेमिंग वर्ड है, ठीक है। इसके डिफरेंट काइंड्स के बारे में आपने पढ़ा है। आप जितना मर्जी इस चीज़ के बारे में सीखते रहें, जब तक आप इसका यूजेज नहीं सीखेंगे, चाहे आप फिर टेंसेस सीखें, चाहे वॉइसेस सीखें, नरेशन सीखें, सिंथेसिस सीखें, जो मर्जी सीखें, जब तक आप इसका ट्रीटमेंट इन द सेंटेंस नहीं सीखेंगे, आपकी मिस्टेक्स जो हैं वो करेक्ट नहीं होंगी। आपको राइटिंग में भी प्रॉब्लम्स रहेंगे और MCQs में भी आपको सारे के सारे ऑप्शंस जो है ना वो हमेशा करेक्ट ही लगेंगे। तो वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। तो जब आप इसका एक यूजेज अच्छे तरीके से सीख जाएंगे कि जो है नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, इसका यूजेज किस तरह से होना है विद इन द सेंटेंस, तो आप जो है इन मसाइल पर अपने जो है वो काबू नहीं पा सकते हैं। सो इस हवाले से हमारी वीडियो आज की जो है खासी इम्पोर्टेंट है। इसको एंड तक देखिएगा ताकि आप आज का जो ट्रू नॉलेज जो है वो आप गेन कर सकें। और इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, नाउन का यूजेज विद इन द सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हैविंग अ सेट ऑफ नाउन्स। एक सेट है मेरे पास जिसमें नाउन्स हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। स्टेशनरी, इंफॉर्मेशन, सीनरी, वेकेशन, लगेज, होमवर्क, हेयर, ट्रैफिक, मशीनरी, etc। याद रखिएगा ये वो नाउन है जो हमेशा सिंगुलर के तौर पे यूज़ होते हैं, ठीक है। और अगर हम इसका प्लूरल बनाना चाहें तो जो इसके प्लूरल के जो रूल्स हैं इसके अकॉर्डिंग वाई को हटा के IES लगा दें या एंड पे S लगा दें, दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है। ये हमेशा क्या है कि सिंगुलर के तौर पर ही ये यूज़ होंगे। लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स। द वेरी फर्स्ट वन इज स्टेशनरी इज अवेलेबल हेयर, ठीक है। स्टेशनरीज रॉन्ग होगा। हाँ, आइटम्स ऑफ स्टेशनरी आप जो है वो कह सकते हैं। डू यू हैव सम इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस रॉन्ग होगा, ठीक है। तो आपने क्या लगाना है, इंफॉर्मेशन, इसको एज सिंगुलर ही लेना है। ही हैज पैक्ड ऑल हिज लगेज, ये ना हो कि आप ऑल को देखें और लगेज के साथ जो है वो एस का एडिशन कर दें। नो, दैट विल बी रॉन्ग। हमेशा लगेज जो है वो लगेज ही रहेगा, ठीक है। जैसे होमवर्क वगैरह हम कह देते हैं तो बच्चे ज़्यादातर यूज़ करते हैं होमवर्क्स मिले हैं, बहुत सारे होमवर्क्स मिले हैं, तो होमवर्क्स नहीं होता, हमेशा होमवर्क होगा, ठीक है। तो इसको एज सिंगुलर ही ट्रीट किया जाएगा। Another list of noun is spectacles, stocking, scissors, breeches, sleeves, shoes, gloves, socks, goggles, etc। ये देखिए ये सारे के सारे वो नाउन हैं जो एक जैसे दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। स्पेक्टेकल्स हैं, हमारे ग्लासेस को देख लें, चाहे स्टॉकिंग्स को, सीजर्स को, क्या है एक जैसे दो हिस्से होते हैं, ठीक है। तो इनको किस तरह से डील करना है कि जब आप इनका प्लूरल बनाना चाहेंगे, प्लूरल से मुराद इनकी तादाद एक से ज़्यादा बताना चाहेंगे, तो आपने क्या लगाना है, पेयर ऑफ, ठीक है। तादाद एक होगी तो इसी तरह से ये यूज़ होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही रिसीव्ड न्यू स्पेक्टेकल्स। अब देखें इसकी जब हमने स्पेक्टेकल्स की, ग्लासेस की या ऐनक की तादाद एक से ज़्यादा बतानी है तो फिर कैसे बताएंगे। ही रिसीव्ड 3 पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। 3 पेयर बनाएंगे, पेयर्स नहीं आएगा, ठीक है। ये भी आपने जो है वो अपने माइंड में रखना है कि जब तादाद आ जाए ना तो उसके साथ जो है पेयर में भी एस का एडिशन हम नहीं करेंगे इसका प्लूरल बनाने के लिए, और ना ही ये देखते हुए कि एंड पे एस लगा हुआ है ES लगाएंगे, ठीक है। Next, we will discuss about abstract noun. Abstract noun, you know very well, poetry, love, abuse, wisdom, advice. Some of the examples हैं जो कि abstract noun की हैं। तो जब भी इनको बताना होगा, इनको प्लूरल फॉर्म में या एक से ज़्यादा इनकी तादाद बतानी होगी, तो हम क्या यूज़ करेंगे,
पीस ऑफ, वर्ड ऑफ, एक्ट ऑफ, etc, आइटम ऑफ। ठीक है, तो जो है वो हम बताएंगे इससे। लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स। द वेरी फर्स्ट वन इज इकबाल रोट मैनी पीसेज ऑफ पोएट्री। मैनी पीसेज ऑफ पोएट्री आएगा, ये जो है मैनी पोएट्रीज दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, अच्छा एक और सेंटेंस जो हम अक्सर सुनते हैं, ही गेव मी मैनी वर्ड्स ऑफ एब्यूज। ठीक है, तो हम जो है वो सुनते हैं या स्टूडेंट्स जो है वो अक्सर इसको ऐसे करते हैं, ही गेव मी मैनी एब्यूजेस। तो मैनी एब्यूजेस जो है वो रॉन्ग होगा, मैनी वर्ड्स ऑफ एब्यूज। ठीक है, तो एब्यूजेस करके आपने इसका जो है वो प्लूरल नहीं बनाना है। Now let's see how the material noun should be treated in the sentence. Gold, rice, water, flour, milk, etc. These are some of the examples of material noun. You know very well about it. Let's see the examples, how they can be used. I have a bag of rice. Bag of rice हम उसकी तादाद ज़्यादा बताने के लिए, मिकदार ज़्यादा बताने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो बैग ऑफ राइसेस हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द बकेट इज फुल ऑफ वाटर। वाटर का प्लूरल वाटर्स नहीं होता, वाटर आएगा। थर्ड एग्जाम्पल इज ही हैज मच गोल्ड। तो यहाँ पर आप देखिए मच लगाया, ये मच और मैनी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे लेटर इन द वीडियो। ठीक है, तो मटेरियल नाउन को हमने इस तरह से यूज़ करना है। अच्छा जी, अब आ जाएं ज़रा इस बात पे, आप लोग चेक्स लिखते हैं। ठीक है, तो चेक्स लिखते हुए अक्सर लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि 1000 के साथ एस लगाना था या नहीं लगाना था, 100 के साथ एस आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो जो इस किस्म के वर्ड्स होते हैं ना, जैसे 1000, 100, मिलियन, डजन, स्टोन। स्टोन ये पत्थर वाला नहीं है स्टोन। ठीक है, ये जो है ऑलमोस्ट 6.5 kg के इक्वल होता है स्टोन, 1 स्टोन। ठीक है, वेट का यूनिट है ये। पेयर, बिलियन, स्कोर, ये स्कोर वो नहीं है जो मैचेस, ये क्रिकेट मैच में बनाया जाता है। ये स्कोर ऑलमोस्ट सेट ऑफ 20 या नियर अबाउट 20 बताने के लिए जो है वो स्कोर वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इनको हमने कैसे यूज़ करना है और एस कब लगेगा और एस कब नहीं लगेगा। Let's see the examples. The very first one is he sold 3 dozen eggs. अब आप ये देखें 3 भी लगाया, डजन भी है, तो हमने एस नहीं लगाया। ठीक है, जब यहाँ पर ये नंबर बता दिया जाएगा, ठीक है, तो हम एस का एडिशन नहीं करेंगे। डजन के साथ हम एस कब लगाएंगे, जब नंबर नहीं होगा। ये नंबर जो है ये नहीं होगा तो फिर हम एस लगाएंगे। He sold dozens of eggs. उसने दर्जनों अंडे बेचे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एस का एडिशन कर दिया है। और एक और एग्जांपल है, His weight is 5 stone. अब आप ये देखें कि 5 स्टोन, ठीक है, ये हमने बता दिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 5 बेशक आ गया तो हमने स्टोन के साथ एस का एडिशन नहीं करना है। ठीक है, और जब ये नंबर मौजूद नहीं होगा तो हम फिर लगाएंगे एस का एडिशन। ठीक है, यूनिट ऑफ केजी, यूनिट ऑफ वेट है ये। ठीक है, द स्टोन्स ऑफ वेट वाज लोडेड इन द ट्रक। स्टोन्स एंड स्टोन्स ऑफ वेट वाज लोडेड इन द ट्रक, ये भी ठीक होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी नंबर्स आ जाएंगे ना, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि चेक लिखते वक्त 1000 के साथ एस का एडिशन हमने नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे हम प्रॉपर नंबर दे रहे होते हैं, 4000, 3000, 10,000। ठीक है, ना 1000 के साथ, ना 100 के साथ, ना मिलियन के साथ। ठीक है, तो जब नंबर नहीं होगा एस का एडिशन हमने तब करना है। नाउ इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चेक लिखते हुए कभी भी आपने कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना है कि एस लगाएं 1000 के साथ, 100 के साथ, या ना लगाएं, क्या करें और क्या ना करें। अच्छा जी, लास्ट जो हम सेट ऑफ नाउन डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ इस किस्म के हैं जो दिखाई तो हमें प्लूरल देते हैं। ठीक है, जैसे न्यूज़, इनिंग्स, प्रोसीडिंग्स, रिचेस, मीन्स, आर्म्स,
द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इट। सारे के सारे वर्ड्स जो है ना ये हमें दिखाई दे रहे हैं कि ये क्या है, प्लूरल है, लेकिन नहीं, ये सिंगुलर के तौर पर ट्रीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू, सो न्यूज़ के साथ इज़ आएगा, आर नहीं आएगा। ना ही जो है ना हम न्यूज़ का जो प्लूरल वो न्यूज़ बनाने जाएंगे, दैट विल बी रॉन्ग। अनदर एग्जाम्पल इज पॉलिटिक्स इज हिज चीफ इंटरेस्ट। अब आप ये देखिए पॉलिटिक्स है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो क्या होगा, सिंगुलर। ठीक है, इस देखिए इसको एज सिंगुलर हम लेंगे। लास्ट एग्जाम्पल इज हिज मीन्स ऑफ इनकम इज वेरी लिमिटेड। ठीक है, मीन्स को हम प्लूरल के तौर पर नहीं लेंगे बल्कि सिंगुलर के तौर पर लेंगे। सो इनकी प्रैक्टिस करते जाएं, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग और बी फोकस्ड। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।